जी, इस नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 109 आपके सामने पेश करेंगे। देखिएगा, ये अमानत थी हमारे पास कि हम आप तक दीवान फरीद बिल तहकीक, दीवान फरीद या कलाम फरीद जो है उसको उसके सही मतन और सही तलफ़ुज़ के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, हमें आपकी राय का इंतज़ार लगे रहेगा। अगर मुनासिब समझें और ये काम आपको पसंद आ जाए तो फिर इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो ही यहाँ से कोई काफ़ी लोड करें हम उसकी आप तक इतला पहुंच जाए। काफ़ी नंबर 109 जो है, इसके 24 मिसरे हैं और 120 इसके अल्फाज हैं, और राग इसका माहिरीन मौसीकी ने जोग बताया है, ढोलन तेरी सिक ढेर हम। अब इसको बहुत लोगों ने गाया है और अजीब अजीब तरीके से गाते हैं, क्या कैफियत पैदा कर देती है कि है महबूब तेरी सिक ढेर है, बेतहाशा तेरी चाहत है। सिक का मन होता है चाहत, तलब, इश्तियाक, तड़प, ये सब कुछ सिक में आ जाता है। सिक कण इसका मसदर है। ढोलन ए मेरे महबूब तेरी सिक ढेर, तेरी बड़ी चाहत है। तांघा घड़िया चाही बहु, तांघा यानी इंतज़ारें हैं और एक इश्तियाक लगा हुआ है और चाहते हैं बहुत सारी, और खप खप करा आही बहूँ, तप तप उठिन भाही बहूँ। मैं खपती हूँ यानी मैं मुस्तकिल आहुजारी की हालत में हूँ और आहें भरती हूँ, तप तप उठिन भाही बहूँ, और अंदर से जोश से गर्मी से आग भड़कती है। और खसी दिल मही दे चाकवे, मेरा दिल को उस भैंसू के रखवाले ने, मही दे चाक, वो भैंसू का निगरान जो है वो उसने छीन रखा है। जीड़ा सदा गमनाक है, तन चूर सीना चाक है। सिर धूड़ मुंह पाही बहूं, सिर धूड़ मुंह पाही बहूं, पे अलिफ पाही बहूं। तो धूड़ कहते हैं खाकिस्तर को, खाक को, गुबार को, और पाह कहते हैं उस गंध को, उस चीज़ों को जो जानवरों के पैरों के नीचे आकर बिल्कुल खाक की तरह हो जाए, उसको कहते हैं पाह। अगर उसमें कुछ अभी जान बाकी हो तो उसको कहते हैं हमबाह। तो सर धूड़ मुंह पाही बहू, क्या है, हमारे सर पे खाक है और सर पे वो गर्द गुबार पड़ा हुआ है, जानवरों का गर्द गुबार कह लें आप इसे। लगा सख्त दुखड़ा रोग है, बेपीर दिल को जोग है, तती पई भुगेंदी भोग है, रो रो करे धाही बहू। और ये बहुत ही सख्त किस्म का रोग मुझे लगा है, और ये हमारी बेपीर दिल है। उर्दू में मुमकिन है दिल का लफ्ज़ जो है मुज़क्कर इस्तेमाल होता हो, तो इसमें सराइकी में दिल का लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों होते हैं। तो खालिद साहब ने अक्सर औकात मुअन्नस से इसको इस्तेमाल किया है। बेपीर दिल को जोग है, बेपीर का मतलब जो किसी के कहने में नहीं आई, जो किसी की बात ही नहीं सुनती, वो बेपीर ही है ना। जो किसी के कहने में ना आए, किसी की बात को ना सुने, उसको जोग है। अच्छा, फिर ये उसको अब रगड़ा है, वो भोगे इसको, ततीपई भोगे नहीं भोग है। और ये तपीदा करम का ये बख्त सोख्ता दिल जो है अब भोगे, इसके गले में मुसीबत है, इसको भोगे। फिर रो रो करे धाही बहू, और फिर मेरा दिल ये रो रो के फरियादें कर रहा है। माही पुनल दिलड़ी लुटी, दिल लुट के थ्या राही पुठी, रोड रोल थकी फिर हुटी, बूटे लया काही बहू। माही पुनल दिलड़ी लुटी, उस माही पुनल ने दिल हमारी लूट ली, हमारा दिल लूट लिया। दिल लुट के थ्या राही पुठी, दिल लूट लिया और उल्टे पांव वापस चला गया। और रोल रोल थकी गर्दिश में हूँ, सरगर्दान हूँ, थक चुकी हूँ, फिर हुटी। फिर हुट्टन का मकसद होता है हौसला तोड़ के बैठ जाना, थक जाना, मायूसी के करीब पहुंच जाना और बाकी हिम्मत का ना बचना, इसको कहते हैं हुट्टन। इसका मसदर है हुट्टन, हुटी। रोल रोल थकी फिर हुटी, बूटे लइयां काही बहू। बूटे लइयां, लई के पौधे झाड़ियां होती हैं, ये अमूमन जंगलात में होती हैं। काह का पौधा सरकंडे का जो होता है, ये भी दरियाई जंगलों में बहुत होता है। वो कहती है मैं यहाँ फिर रही हूँ इनमें कि बूटे हैं और लइयां हैं और काही बहू। जना दिल कुतेली चाह थई, सट सेज थल दे राह थई, सुन भर कली बेवाह थई, छड आसरे वाही बहू। जब दिल को तुम्हारी चाह लगी है महबूब, जब तुम्हारी मोहब्बत ने हमारे दिल में अंगेख्त की और दिल में एक वो उठी,
तूफान उठा तुम्हारी चाह का। तो फिर मैंने क्या किया, सट सेज थल दे रहा थी, मैंने सेज को फेंका एक तरफ और थल के रास्ते के निकल पड़ी मैं। सुंज भर कली बेवाह थी, और सुंज में यानी वीराने में, बर में, मैदानों में, बेवाह उसको कहते हैं जिसका कोई सहारा ना हो, जाए पनाह ना हो। मैं अकेली फिर वहाँ निकल गई जहाँ मेरे लिए कोई सहारा नहीं था, कोई जाए पनाह नहीं थी, कोई मुझे ताकत नहीं थी। वाह का माना ताकत भी है, ताज्जुब भी है, वाह का माना तहसीन भी है, और वाह का माना पनाह या पनाहगाह भी है। बेवाही यानी जिसका कोई जोर न चले, बेचारा, बेमिस्कीन और बेपनाह, जो जिसको पनाह मिले, उसे कहते हैं छड आसरे वाही बहु। अब मैं ये तो नहीं था कि मैं शुरू से आसरा नहीं था मेरा, या मेरी कोई वाह जाए पनाह नहीं थी, नहीं, मेरे तो बड़े बेशुमार आसरे भी थे। माँ बाप का राजपाट भी था, और मेरे ठिकाने, महल्ला, जाए पनाह, सर छुपाने की जगह, ये सब कुछ तो थे। लेकिन मैंने इन सबको तर्क किया महबूब तेरे लिए। गुजरी फरीद आखिर उमर, आई न दिल बर दी खबर, ढूंढा जबल झर बर बहर, तक तक रहा राही बहूं। ऐ फरीद, आखिर उमर भी गुजर ही गई और उस दिलबर की कोई खबर तक ना आई। मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, कहाँ, जबल में, झर में, बर में, बहर में, यानी कोई जगह है बाकी जहाँ मैंने ना ढूंढा। अब क्या कहते हैं, जबल यानी पहाड़ों में, झर यानी जंगलों में, बर यानी मैदानों में, बहर यानी मैं समुद्रों दरियाओं तक में उसको ढूंढ रहा हूँ, और तक तक रहा राही बहूं, और मैं उसके रास्ते भाल भाल रह जाता हूँ। इस तरह काफ़ी नंबर 109 अब 9 अपने इख्तिताम को पहुँची।